नमस्कार, मेरा नाम अनिल नागर है और आप सभी का स्वागत है दैनिक सद्भावना पाती पर। आज हम बात कर रहे हैं चंबल की, वो चंबल जिसे कभी सिर्फ बीहड़ों और कहानियों से जोड़ा गया है। लेकिन असल में चंबल सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि संपूर्ण अंचल की पहचान है। चंबल नदी जिसका उद्गम इंदौर जिले की जानापाव पहाड़ी से हुआ है और इसका संगम पचनदा उत्तर प्रदेश में। चंबल नदी लाखों लोगों की जीवनधारा बनकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर बहती है। चंबल नदी ने इस धरती को सिर्फ पानी ही नहीं दिया है, परंतु इतिहास दिया है, संघर्ष दिया है, स्वाभिमान दिया है, गौरव दिया है। और उसी दिशा में चंबल नदी के क्षेत्र से कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी, महान धावक पान सिंह तोमर जी और मलकान सिंह जी जैसी शख्सियतों का नाता रहा है। इसी चंबल नदी को नई दिशा देने, इसके विकास और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी के बीच उपस्थित है चंबल विकास समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्री जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सद्भावना विकास पार्टी के दर्शकों का मैं दिल की गहराई से उनका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका पुनः दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। आपका स्वागत इसलिए और करता हूं कि आपने चंबल की मैं चंबल विकास समिति के तत्वाधान में जो यात्रा मैं प्रारंभ कर रहा हूं चंबल की, उसके विषय में आप आज चर्चा कर रहे हैं। एक बार पुनः दिल से आपका स्वागत और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर और आपका स्वागत है दैनिक सद्भावना पाती पर। आज हम बात करने जा रहे हैं चंबल विकास यात्रा की, जिसके संयोजक आदरणीय हमारे आज के गेस्ट हैं। तो पहला प्रश्न सर यही रहेगा मेरा कि जो चंबल विकास यात्रा 20 तारीख से शुरुआत हो रही है जिसकी, उसको लेके क्या आपकी रूपरेखा है और उसका उद्देश्य क्या है? नमस्कार साथियों, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। सद्भावना पार्टी के समस्त दर्शकों का, समस्त देशवासियों का पुनः मैं स्वागत और वंदन करता हूं। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय संयोजक चंबल विकास समिति। जैसा कि आपको पता है कि चंबल विकास समिति के तत्वाधान में हम 20 फरवरी से एक यात्रा कर रहे हैं, उसका नाम है चंबल विकास यात्रा। यह यात्रा वो जानापाव विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है और भगवान परशुराम की जन्मस्थली कही जाती है, वहां से प्रारंभ होगी और वहां से होती हुई ये लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और उत्तर प्रदेश के जिला औरैया में पचनदा पर यह यात्रा पूर्ण होगी। तो यह तो यात्रा का संक्षिप्त विवरण है। और आपका ये प्रश्न है कि ये चंबल विकास यात्रा हम प्रारंभ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो आपने पीछे परिचय में बताया कि चंबल इसने देश के राजनेता ही नहीं दिए, इसको फिल्मों में एक विशेष रूप से वहां के लोगों का एक दूसरा चरित्र दिखाया गया, एक दस्यु चरित्र दिखाया गया। जी बिल्कुल। लेकिन उस चंबल को, जिस चंबल ने इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा किए, इस देश में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जैसे लोग पैदा किए, वो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जिन्होंने जहां आजाद हिंद फौज की संरचना सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन में रखी, वहीं कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने इसी धरती पर, चंबल की धरती पर रह करके लाल सेना की स्थापना की और उस लाल सेना ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और भारत से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। वह चंबल है। यह चंबल वो वीरता का, इस चंबल का वो वीरता का पानी है, वो साहस का पानी है। उसके साथ साथ इसने बौद्धिक और राजनीतिक जीवन भी बड़े बड़े दिए। इसी चंबल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज वर्तमान परिस्थिति में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर जी, वह भी चंबल की देन है। चंबल ने ही एक बड़ा घराना, जिसे सिंधिया घराना कहते हैं, वह चंबल की ही देन है। चंबल के ही नाम लेकर के वहां तक वो राजनीति में उनकी एक बड़ी, पूरे परिवार की एक बड़ी यात्रा वो चंबल का नाम लेकर के उनकी यात्रा वो पूरी हुई। तो ये वो चंबल है जिसने इस देश में तमाम तरह के दिया। दूसरा जो आपने परिचय में बताया, यह चंबल जीवनदायिनी नदी है। राजस्थान की पूरी एक जीवनदायिनी नदी है। पूरे उत्तर मध्य का आप मध्य प्रदेश से लीजिएगा और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश तक है, इस चंबल में केवल नदी संरक्षण नहीं है, नदी तो पानी बहुत है ही, लेकिन यह चंबल वो एक बाहुबली, जिस तरह से कहते हैं कि इसका पानी जो वीरता का है, यह चंबल अपने स्त्रोत्रों के द्वारा, अपने खुद के जल संगम से निकली हुई नदी है। तो वह चंबल नदी है। बिल्कुल सर, जिस चंबल का बॉलीवुड में आपने कहा है कि एक नकारात्मक चित्रण किया गया है,
वो चंबल ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी समृद्धशाली रही है। उसी चंबल को आज आपकी विकास यात्रा के माध्यम से एक नई पहचान मिलेगी, नई विकास मिलेगा और उसका भविष्य भी बहुत सुनहरा होने वाला है। सर, मेरा अगला सवाल है कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि तमाम नदियाँ और नदियों की पुनरुद्धार की बहुत आवश्यकता हो रही है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है। तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा सर कि जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है जिसे मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है और वो भी एक लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश की, तो आपने चंबल नदी को ही क्यों चुना सर? देखिए, अभी चंबल का जो एक क्षेत्र है, चंबल नदी ही नहीं, चंबल एक बड़ा क्षेत्र है। चंबल अपने अंचल में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 1500 किलोमीटर पे लगभग 100 विधानसभाओं को अपने अंचल में, अपनी बाहों में, अपनी छाती में समेट के चलती है। वहाँ का लोगों का बोली, प्रवेश एक जैसा है। चंबल अभी आर्थिक दृष्टि से भारत का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टि से चंबल के लोग वीरता में कहीं पीछे नहीं रहे, चंबल के लोग साहस में कहीं पीछे नहीं रहे। आपको एक नई जानकारी और बता दूं कि भारत में जब भी घोषित अघोषित युद्ध रहा हो, सीधा रहा हो, सामने से रहा हो, पीछे से रहा हो, जब भी दुश्मन ने वार किया तो उसमें जो शहीद होने वाले की संख्या, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, यह सरकार के द्वारा मांगा हुआ मेरा आंकड़ा है, जो मैंने सरकार से मांगा था। उसका जवाब है 50% लोग अकेले चंबल से शहीद होते हैं और 50% लोग पूरे देश से शहीद होते हैं। तो आप वो चंबल, यह चंबल का पानी वह वीरता प्रतीक पानी है। चंबल चुनना, चूंकि मेरा भी जन्म चंबल से ही है, मेरा रहना चंबल में है, चंबल के क्षेत्र से आता हूँ, तो नैतिक दायित्व है कि जहाँ एक लाइन भी पहले कही जाती थी कविता में, आपने सुनी होगी, जब मैं प्रार्थना करता था, वह शक्ति हमें दो, दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। इस अगली लाइन का उसमें कोई भाव हो उसको अन्यथा से ना जोड़े, लेकिन जो कविता का मूल भाव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वह शक्ति मुझे दो, दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। यह जाति का मतलब जो है एक पर्टिकुलर जाति से नहीं है। जाति का मतलब यहाँ होता है कि जहाँ हमने जिस क्षेत्र और धर्म में जन्म लिया उसका नाम भी जाति है, उसका नाम भी जहाँ जिस क्षेत्र में हम लेते हैं। इसलिए चंबल अति पिछड़ा रहा। चंबल ने जहाँ राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर दिए, लेकिन अब मूल प्रश्न, उसके प्रश्न में उन्होंने क्या चंबल को दिया, यह जो है क्षेत्र जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, और इसलिए यह चंबल विकास बोर्ड की स्थापना हो, इसलिए ये यात्रा हो रही है। जी सर। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि जो चंबल विकास यात्रा के तहत मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपके क्या उद्देश्य है और क्या मांगे हैं, आप इससे जनता के दिलो दिमाग पर, जनमानस में क्या प्रभाव डालना चाहते हैं सर? देखिए, ये यात्रा मेरी कोई व्यक्तिगत यात्रा रही है। यह चंबल विकास समिति जो है, चंबल के रहने वाले जो लोग हैं, 10-20 लाख लोग जो है, उन लोगों की ये है। चंबल अपने अंचल में करोड़ों लोगों को समेट के रखती है। लगभग देखा जाए तो 20 जिले आते हैं और एक जिले की आबादी 10 लाख भी अगर मान ली जाए, वोटर की संख्या 10 से 15 लाख होती है, तो आप समझिएगा कि 3 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। तो 3 करोड़ लोगों के जीवन यापन का प्रश्न चिन्ह है। 3 करोड़ लोगों के उनके जो उनका चरित्र है, जो उनका जीवन है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका खान पीन है, उसको प्रदर्शित करने के लिए चंबल यात्रा है। ये चंबल यात्रा मेरी कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये चंबल के जीवन का, चंबल के लोगों का, चंबल का एक दर्पण यात्रा है। जी, ओके सर। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल रहा है सर ये कि आप कब से सर चंबल के विकास के लिए प्रतिबद्धित हैं और काम कर रहे हैं सर? देखिए, चंबल विकास के लिए तो जब मेरा जन्म हुआ, मैंने आपको बताया कि कविता ये पाठ पढ़ा करता था, जब प्रार्थना होती थी तब से मेरा मन में ये विचार आने लगे। लेकिन अभी मैं एक ग्वालियर शादी में गया और वहां से लौटकर धौलपुर जा रहा था रात्रि को, तो अचानक जब चंबल नदी लगी तो ऐसा मुझे लगा कि किसी ने मुझे जगाया। जब मैंने देखा तो चंबल की तरफ गाड़ी रुकवाई, चंबल की तरफ देखा, आगे निकल गया, भाव आए गए, लौट के आया तो फिर वही दृश्य हुआ कि मैं मेरी नींद में था और लौट के फिर मैं मुरैना की तरफ आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा किसी ने जगाया, तो फिर मैंने देखा सामने चंबल थी, तो मुझे लगा कि चंबल जो है मुझसे कुछ कह रही है। तो फिर मेरे मन में आया कि इस चंबल के लोगों के लिए, इस चंबल के लिए, चंबल का स्वरूप और चंबल का सही
दर्पण और प्रतिपण के लिए जो है एक यात्रा करनी होगी। और इसलिए मैंने चंबल विकास यात्रा का मैंने ठाना और लोगों ने इसका समर्थन किया और चंबल विकास समिति के तहत यह जो है यात्रा प्रारंभ हो रही है। जी सर, बिल्कुल। सर, अंत में हम आगे की दिशा में बढ़ेंगे और अंत में मेरा आपसे यही सवाल है कि चंबल विकास यात्रा में जो भी क्षेत्र रहेंगे और जितने भी लोग जुड़ेंगे, उसके साथ तमाम जो दर्शक है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, चूंकि हम सरकार को भी जगाना चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग भी है। पहली मांग है कि आपने सरकार ने जो है आपने देखा होगा कि जरा से जो उत्पादन है उनका बोर्ड बना दिया, जूट बोर्ड बना दिया, मत्स्य बोर्ड बना दिया, अंडा बोर्ड बना दिया, फिश बोर्ड बना दिया। उन लोगों का फिशिंग बोर्ड बना रखा है, अंडा बोर्ड बना रखा है, एग बोर्ड बना रखा है। तो आपको चंबल विकास बोर्ड बनाने की उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? जब आप छोटे छोटे बोर्ड बना रहे हैं और जहां पर 3 से 4 करोड़ लोग जिससे जीवन यापन करें और उसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा? इसलिए हम चंबल विकास बोर्ड की स्थापना सरकार से हो, इसकी हम मांग रखना चाहते हैं। नंबर 2, जब सरकार के अनुसार जो है 50% लोग जो है चंबल से शहीद होते हैं, तो चंबल रेजिमेंट की स्थापना हो। लोग वहां तक पहुंच तो जाते हैं, अब वो संघर्ष करके आदमी कैसे पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई विशेष आज तक योगदान नहीं दिया। जबकि चंबल पर एक बड़ा नाम जो है, राजनीति का बहुत बड़ा नाम अटल बिहारी वाजपेयी रहे। दूसरा नाम बताया मैंने, चंबल का एक बड़ा नाम जो है वो सिंधिया घराना है वहां से। तीसरा, चंबल ने एक बड़ा नाम केंद्र का कृषि मंत्री दिया और आज का विधानसभा अध्यक्ष दिया। तो इन सब लोगों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ चंबल के प्रति जो है मनोभाव और भाव होंगे, कर्तव्य होगा। उस कर्तव्य की निष्ठा को, कर्तव्य को, कर्म को पूरा करें। अगर कर्म को पूरा नहीं करेंगे ना, भगवान के यहाँ फिर प्रायश्चित करना होगा। यहाँ करें ना करें, लेकिन ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। जी, धन्यवाद सर आपका उपस्थित होने के लिए। और दर्शकों, आपको जैसे कि ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी चंबल विकास यात्रा के तहत हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए, अपने उद्देश्य बताए और चंबल को सहेजने की, संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है, उस पर उनका विशेष ध्यान गया है और विशेष योगदान भी रहेगा। सो इस चंबल विकास यात्रा में आपके उद्देश्य पूरे हो सर, इसकी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आपके दर्शक जहां जहां सुन रहे हो, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो चंबल विकास यात्रा में अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय चंबल भाई।